साथियों, आप सबने देखा कि कल हिंदुस्तान फिर से एक बार और शर्मसार हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद जब से जिन जिन राज्यों में वो सत्ता पे आई और केंद्र में भाजपा का सत्ता पूरी ताकत के साथ सत्ता में आया, तो पहले एक नारा दिया गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन लगातार पिछले 5-6 वर्षों से भाजपा का जो स्वरूप सामने आया है, जो बीजेपी का एक नया टर्मोलॉजी सामने आया है, वो है बेटी जलाओ पार्टी। ये केवल बालासोर का, उड़ीसा का उदाहरण नहीं, ये उत्तर प्रदेश का भी है, ये जम्मू का भी है, ये बिहार का भी है, ये मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है और मणिपुर का तो है ही। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक शैक्षणिक संस्थान जहां शिक्षिका बनने के लिए, समाज में अच्छे सोच पैदा करने के लिए, बच्चों को सही रास्ते में दिखाने के लिए जो शिक्षक तैयार होते हैं, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन के बाद ही तैयार होते हैं। और बैचलर ऑफ एजुकेशन की छात्रा कोई एक नहीं, लगभग 10 छात्राओं ने जब प्रधान अध्यापक से शिकायत किया कि हमारा विभागाध्यक्ष हमसे असभ्य भाषा में बात करता है, असभ्य इशारे करता है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए बात करता है, उस पर कोई कार्रवाई प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं। और एक लड़की जो हम सबकी बेटी थी, देश की बेटी थी, उसी को दोषी ठहरा दिया जाता। इसके खिलाफ छात्र आंदोलन में जाते हैं, वो अमरण अनशन पर बैठती है, फिर से गुहार लगाती है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक क्या करते हैं? उसको और जलील करते हैं। और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है कि वो आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते। ये साधारण घटना नहीं। माननीय राष्ट्रपति जी
भुवनेश्वर एम्स पहुंची थी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा से आते हैं। लेकिन होता क्या है, उसकी जान तो चली गई। हाथरस की घटना आपको याद है, कठुआ की घटना आपको याद है, बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना आपको याद है। राजस्थान के सीकर की घटना आपको याद है। जिन पहलवान बेटियों के साथ असभ्य व्यवहार होता है, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता। जहां जहां भाजपा जाती है, वहां वहां महिला सुरक्षा समाप्त हो जाती है। देश का गृह मंत्री रह चुका है चिन्मयानंद जी, उनके किस्से भी आपको मालूम है। इसलिए बेटी जलाओ पार्टी का जो कारनामा है, ये घोर चिंता का विषय है। ये साधारण विषय नहीं है। पूरा देश स्तब्ध है। देश के लोग मर्माहत है, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों खामोश, क्योंकि उनको मालूम है बीएनएस की जो नई धाराएं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का धारा जो है वो 75, उसमें मात्र 3 साल का कैद। और जो बीएनएस का धारा 18 कहता है, जो आत्महत्या को उकसाता है, उसके लिए केवल 10 साल का सजा है। ये दो महानुभाव तो इसके बाद 10 साल के बाद, 3 साल के बाद छूट जाएंगे। फिर से शैक्षणिक संस्था चलाएंगे। लेकिन शुभश्री को इंसाफ कौन दिलाएगा? गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए। मोहनलाल मांझी जी यहां आते झारखंड, कैसे अभी तक अपने पद पर, यहां पर बेटियां सुरक्षित हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। इस घटना को की गलती को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी को यह छूट है। आपने देखा होगा शिक्षण संस्थानों का, बीएचयू की घटना आई थी, विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र गिरफ्तार हुए थे, भाजपा का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। और यह गंभीर विषय समाज के लिए है कि वो भाजपा राज में वो अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करे।